अब बात करेंगे वॉर ऑन टेरर की। तो देखिए किस तरीके से दिल्ली में भारत जापान के बीच अहम बैठक जारी है और राजनाथ सिंह की जापानी समकक्ष के साथ बैठक में आतंकवाद और रक्षा सहयोग पर चर्चा। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लगातार आप देखेंगे किस तरीके से हिंदुस्तान के साथ विश्व के तमाम देश इस वक्त हैं और वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को पूरा हक है, वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। फिलहाल दिल्ली में भारत और जापान के बीच यह अहम बैठक जारी है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जापानी समकक्ष के साथ इस वक्त बैठक चल रही है और बैठक में आतंकवाद, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आतंकवाद और रक्षा सहयोग पर चर्चा इस वक्त चल रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर हमें मिल रही है और देखिए ये वो मुद्दे हैं। आतंकवाद की जब हम बात करते हैं तो किस तरीके से तमाम देशों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आतंकवाद को खत्म करना है और रक्षा सहयोग को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। हालांकि जब बैठक खत्म होगी तो ये देखना होगा कि और कौन कौन से वो अहम मुद्दे हैं जिन पर बात होती है। तो देखिए भारत पाकिस्तान तनाव किस तरीके से इस वक्त चल रहा है। सबकी नजरें टिकी हुई है हिंदुस्तान पर, पाकिस्तान पर। पाकिस्तान डरा हुआ है क्योंकि उसको पता है हिंदुस्तान कभी भी उसके खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकता है, उस पर हमला कर सकता है। वैसे अगर आप देखेंगे किस तरीके से हिंदुस्तान की तरफ से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में तमाम देशों का साथ मिल रहा है हिंदुस्तान को। अक्षय मेरे सहयोगी इस वक्त जरा बातचीत के लिए लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय जरा बताएं, क्योंकि भारत जापान के बीच इस वक्त अहम बैठक चल रही है, इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद भी रह सकता है। और देखिए निश्चित रूप से जापान के रक्षा मंत्री नाकातानी दिल्ली दौरे पर हैं और कुछ देर पहले मेमोरियल गए थे, वहां पर श्रद्धांजलि वीर जवानों को दी और उसके बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ डेलीगेशन के साथ उनकी बैठक चल रही है। ये माना जा रहा है कि आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमले हुए और उसके बाद भारत सरकार जिस तरह से कदम बढ़ा रही है, ये माना जा रहा है कि जापान ने अभी तक जो चर्चा हुई है उसमें सभी सहयोग देने का आश्वासन दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। नाकातानी की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये माना जा रहा है कि रक्षा सौदों को भी कुछ मंजूरी मिल सकती है। रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने में जापान सहयोग कर सकता है। दोनों देशों के ऊपर सभी की नजर रहने वाली है कि किस तरह से दोनों देश सामरिक सौदे को किस तरह से मंजूरी देते हैं और रक्षा सौदों को किस तरह से मंजूरी मिल पाती है। आतंकवाद निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और खास करके सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि कई देश इससे प्रभावित रहे हैं और यही वजह रही है कि आतंकवाद के खात्मे के खिलाफ एकजुटता हाल फिलहाल कई देशों ने भारत के साथ दिखाई है और सॉलिडारिटी निश्चित रूप से भारत के समक्ष सभी देशों ने प्रस्तुत की है। जापान क्योंकि भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी है, ऐसे में माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री नाकातानी के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता हो रही है उसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मुद्दे निकल के सामने आ सकते हैं कि किस तरह से जापान भारत का सहयोग करते हुए दिखेगा। ये भी कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री जापान के नाकातानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं, उनको भी जापान की तरफ से हर सहयोग देने का आश्वासन दे सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है और बैठक के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि किन किन सौदों पर दोनों देश सहमत हुए हैं। लेकिन अमूमतः जो अभी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि रक्षा सौदों को बढ़ाया जा सकता है और साथ ही साथ आतंकवाद के खात्मे के खिलाफ एक पुरजोर कवायद देखने को मिल सकती है। पूरा समर्थन जापान देते हुए भारत को मिल सकता है। बिल्कुल अक्षय, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो डिफेंस सेक्टर है और ज्यादा मजबूत हो रहा है, उसको लेकर डील्स की जा रही हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि तमाम देश हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को पूरा हक है पाकिस्तान पर एक्शन लेने का। और तीसरी तरफ जब जापान के साथ इस तरीके से बैठक चल रही है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की सांसें भी ऊपर नीचे हो रही होगी, क्योंकि वैसे ही तमाम देशों का साथ हिंदुस्तान को मिला है और जापान को लेकर भी अगर इस तरीके से कोई स्टेटमेंट सामने आता है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं।
बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए जापान की टेक्नोलॉजी को देखा जाए, जापान की जो ढांचागत मजबूती को देखा जाए तो बहुत दूर निकलता है किसी भी देश से। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन का रवैया जरूर पाकिस्तान के साथ नज़र आता है। ऐसे में भारत के साथ तमाम देशों की जो एक तरफ से एकजुटता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात हो, न्यूजीलैंड की बात हो, जापान की बात हो, ये ऐसे देश रहे हैं, इजराइल की बात हो। इजराइल ने तो साफ तौर पर कह दिया था कि भारत को कड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है, वो हर हालत में भारत के साथ है। इसका मतलब है कि भारत के साथ अब लोगों की सहानुभूति भी जुड़ने लगी है, अन्य देशों की सहानुभूति जुड़ने लगी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नाकातानी की मुलाकात इस मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में उनका दौरा हो रहा है जब भारत के 26 से ज़्यादा टूरिस्ट मारे गए और उन पर पूरे देश में शोक की लहर है। भारत सरकार लगातार कवायद कर रही है कि किस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जिस तरह से सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया, वहाँ पर तमाम बिजली परियोजनाओं को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके बीच में जो रक्षा अधिकारी हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, पहले नेवी चीफ के साथ, उसके बाद एयर चीफ मार्शल AP सिंह के साथ उनकी मुलाकात। और ये माना जा रहा है कि जब राजनाथ सिंह के साथ नाकातानी की बैठक खत्म होगी तो एक विधिवत प्रेस रिलीज जारी किया जा सकता है कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन आतंकवाद उसमें से प्रमुख मुद्दा है। साथ ही साथ सामरिक समझौते एक दूसरे के देशों के साथ किस तरह से आगे बढ़ाए जाते हैं उन पर चर्चा संभव मानी जा रही है। बिल्कुल ठीक है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और देखिए आगे भी पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे।